शिवपुरी अकेले ज़िले में 22,000 शिक्षकों की आवश्यकता है सर, जिसमें से 2,000 स्कूल बंद पड़े हैं, जिनमें मतलब एक टीचर है जो भी SIR के काम में और जनगणना के काम में लगा दिया। हमें मात्र आश्वासन दिया जाता है कि हम पद बढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन सारे जो आश्वासन है सारे झूठे साबित हो रहे हैं अभी। कि सरकार से वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3,000 पदवृद्धि की जाए और वर्ग 3 में 25,000 पदवृद्धि की जाए। उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई, पता नहीं अब कहाँ ले गई पुलिस, उनका ना कोई फ़ोन लगा रहा ना बात हो पा रही। वहाँ पर अगर देखा जाए बच्चों के लिए जो मध्याह्न भोजन होता है वो भी व्यवस्था है वहाँ पे ठीक से संचालित नहीं हो रही है। हम उन्हीं लाडली बहनों के बेटे हैं, भाई हैं और पति हैं, तो आपसे पहले वो हमारी सुनेंगी। तो इस बार हम बता देंगे सरकार को अगर पदवृद्धि नहीं करेगी। पुलिस वालों को फ़ोन लगाया तो हमने बोला कि हमारे कुछ साथी हैं थाने में, तो उनने ये सुन के फ़ोन काट दिया पुलिस वालों ने। इसके संबंध में हम परसेंटाइल देखो मेरा सर, अभी ये 99.34 परसेंटाइल है और मेरे नंबर देखो 100 में से 88.42। अब सर कहाँ नंबर कम है आप बताइए सर। और पूरे ऑल MP में सर मेरी कैटेगरी में ये लड़के लगे हैं 8 ओनली। केवल लाख पद खाली है, फिर भी इतने पद खाली होने के बाद भी शिक्षा व्यवस्था में कोई भी 10,000 पत्र मात्र निकाले जा रहे हैं। समझ नहीं आता कि सरकार शिक्षा व्यवस्था पर किस प्रकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है। नमस्कार, द लपेटा दिख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। ये अभ्यर्थी मेरे साथ कुछ हैं और इन अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं वो मांगे DPI के सामने रखने गए थे, पर इनमें से इनके कुछ साथी गायब हैं सुबह से, जिनका पता नहीं चल रहा क्या मामला है, मांगें क्या हैं और क्या पदवृद्धि की मांग है जो इनकी पूरी नहीं की जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री आवास के बाहर से, लोक शिक्षण संचालनालय विभाग के बाहर से जो आश्वासन मिल रहे हैं उन आश्वासनों का हो क्या रहा है, सभी तमाम विषयों को समझने के लिए, हर एक पहलू को इत्मीनान से जानने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं क्रमशः सबसे बातचीत करूँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विवेक अग्रवाल है, मैं श्योपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं हमारी इसी मांग है कि सरकार से वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3,000 पदवृद्धि की जाए और वर्ग 3 में 25,000 पदवृद्धि की जाए। इसके लिए हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, हमारे 12 मई से प्रारंभ किया गया था, जिसके संबंध में हमने कुछ विद्यार्थियों को DPI के बाहर समक्ष रखा गया था। शांतिपूर्ण तरीके से बैठे गए थे, जिसमें 5 से 7 अभ्यर्थी बैठे थे सिर्फ, उनको भी शांतिपूर्ण तरीके से बैठने नहीं दिया गया है सरकार के द्वारा। सुबह 10 बजे से अभी तक उन विद्यार्थियों को कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, किस जगह पे, किस हालत में है, खाना भी खाया है या नहीं खाया है, कोई पता नहीं है। ना उनके मोबाइल लग रहे हैं, ना कॉल लग रहे, किस हालत में कोई पता नहीं है सर। जो आपके सहयोगी अभ्यर्थी हैं उनका पता नहीं है? जी सर, हमारे जो सहयोगी अभ्यर्थी थे वो उनका कोई अता पता नहीं है, ना उनके कॉल लग रहे हैं, ना किसी प्रकार की सूचना दी जा रही है कि किस थाने ने पकड़ा है या किसने पकड़ा है, किस हालत में, कहाँ पर है, कुछ पता नहीं सर हमें। आज आप लोग प्रदर्शन में थे, कहाँ से आप? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह लोधी है, मैं अशोकनगर ज़िले से हूँ। आप अशोकनगर से यहाँ पदवृद्धि की मांग को लेकर आए हैं। तो आपने कहाँ आपके साथी बैठे हुए थे जहाँ से? DPI के सामने बैठे थे हमारे कुछ साथी, सुबह 8 से 9 बजे के बीच, तो उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई, पता नहीं अब कहाँ ले गई पुलिस, उनका ना कोई फ़ोन लगा रहा ना बात हो पा रही। आपने उनको कॉल किया है? कॉल किया है, लेकिन कुछ टाइम पहले फ़ोन लगा था, अब फिर नहीं लग रहा फ़ोन। TI साहब को फ़ोन लगाया तो वो भी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। अच्छा, हाँ। अच्छा, जो पदवृद्धि की मांग है उसको आप थोड़ा बताइए, क्या पदवृद्धि की मांग है, कितने विषय में क्या होना चाहिए? सर पदवृद्धि वर्ग 2 में हम 3,000 की मांग कर रहे हैं। हाँ। और प्रत्येक विषय में, और वर्ग 3 में अभी जो भर्ती निकली है 13,000 पे निकली है, हम चाह रहे हैं कि उसको 25,000 कर दिया जाए। मतलब वर्तमान में जो, क्योंकि वर्तमान में समय सर विधानसभा में खुद मुख्य शिक्षा मंत्री जी द्वारा बोला गया है कि 1 से 1.5 लाख पद खाली है, फिर भी इतने पद खाली होने के बाद भी शिक्षा व्यवस्था में कोई भी 10,000 पत्र मात्र निकाले जा रहे हैं। समझ नहीं आता कि सरकार शिक्षा व्यवस्था पर किस प्रकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है। आ जाइए, कितने पद खाली हैं? आप कौन से वर्ग की तैयारी करते हैं? सर मैं वर्ग 3 का अभ्यर्थी हूँ। वर्ग 3 में कितने पद खाली हैं? वर्ग 3 में लगभग सर 1.25 लाख के समथिंग पद खाली है सर। अभी कितने की वैकेंसी निकली है? सर अभी 13,000 पदों पर वैकेंसियाँ निकली थी, जिस केवल 13,000 पर निकली? हाँ 13,000 पर निकली थी सर। 1.25 लाख के करीब खाली? 1.25 लाख के करीब खाली है, जिसमें से भी अभी 11,000 पदों को ही भरा गया है। इसमें कुछ बैकलॉग के भी पद थे 2,500 और कुछ विशेष शिक्षक के भी पद थे 3,200। इस प्रकार से अब जो साधारण DLED वाले हैं उनके लिए सर 15,000 तो बोनस अंक मिल गए विशेष शिक्षकों वालों के लिए, तो वो मतलब चले गए बोनस अंक में। शिक्षा व्यवस्था में तो कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। ये सर बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी शिक्षक हमें देखने को नहीं। और देखा जाए तो आए दिन हम जो रिजल्ट की स्थिति देखते हैं, अभी जो हमारा MP गवर्नमेंट का रिजल्ट आया, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हमें देखने को मिल रही है। बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, तो मतलब लगातार शिक्षा के स्तर में कमी आती जा रही है। और शिक्षा जो स्कूल है, स्कूल में हमें शिक्षक उपस्थित देखने को मिलते नहीं है, ना पद हैं, ना ही वहाँ पे व्यवस्था है ठीक से।
वहाँ पर अगर देखा जाए बच्चों के लिए जो मध्याह्न भोजन होता है वो भी व्यवस्था है वहाँ पे ठीक से संचालित नहीं हो रही है, तो बहुत स्थिति खराब है। पद खाली होने के बाद भी ना तो वर्ग 2 में बढ़ाए जा रहे हैं, न ही वर्ग 3 में बढ़ाया जा रहा है। हमें मात्र आश्वासन दिया जाता है कि हम पद बढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन सारे जो आश्वासन है सारे झूठे साबित हो रहे हैं अभी तक। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सर मैं शिवपुरी जिले से आया हूँ सर, शिवपुरी जिले से आया हूँ सर मैं। अच्छा, तो शिवपुरी से हैं आप। शिवपुरी में क्या व्यवस्था है, क्या शिक्षकों के हाल है? सर शिवपुरी में अभी आप आंकड़ा देख लें, नीति आयोग और कैग की रिपोर्ट जो बोलती है, शिवपुरी अकेले ज़िले में 22,000 शिक्षकों की आवश्यकता है सर, जिसमें से 2,000 स्कूल बंद पड़े हैं, जिनमें मतलब एक टीचर है जो भी SIR के काम में और जनगणना के काम में लगा दी जाती हैं। तो सर आप देखेंगे ये लगातार सालों से भर्ती नहीं निकल रही है, 8-8 साल में वैकेंसी आ रही है सर। अभ्यर्थी भी कहाँ तक सर अपना धैर्य का परिचय दें सर। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी जो मांग है, वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3-3 हज़ार पदों पर पदवृद्धि और वर्ग 3 में 25,000 पदों पर जो पदवृद्धि की मांग है, वो सिर्फ एक हम अभ्यर्थियों की मांग नहीं है, एक देखा जाए तो मध्य प्रदेश की आवाम की भी ज़रूरत है। वो जब आप देखेंगे सर, आप संदीपनी विद्यालय की जब सरकार ये गुणगान करती है, जब बेसिक शिक्षा स्टार्ट नहीं होगी, स्कूलों में टीचर नहीं होंगे, तो ग्रामीणों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे सर? ड्रॉप आउट की स्थिति तो बनेगी ना सर। तो जब इस स्थिति को आप सुधारना चाहते हैं, तो जब पद खाली हैं, 15,000 पदों पर बजट पर स्वीकृत हो चुका है और शिक्षा मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 1,15,000 पद खाली हैं वर्ग 2 और 3 में, तो आप पदवृद्धि क्यों नहीं कर रहे हैं सर? तो सर इस मांग को लेकर लगातार हम इतना परेशान हो रहे हैं। प्रशासन शिक्षा मंत्रालय जाते हैं तो कोई बात करने तैयार नहीं होता, DPI जाते हैं तो वहाँ कोई बात करने नहीं होता। इसी क्रम में सर आज धरना प्रदर्शन का जो हमने क्रमिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था, तो सर शासन मतलब इतना हावी हो रहा है कि हमें शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से हमें आंदोलन नहीं करने दे रहा सर। हम कहाँ जाएँ सर, किसके पास जाएँ? प्रशासन के सर के लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो हमारे साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, आज जो हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, वो सरकार चाह रही, सरकार को पता है कि लाडली बहना है, तो मैं उस सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार, हम उन्हीं लाडली बहनों के बेटे हैं, भाई हैं और पति हैं, तो आपसे पहले वो हमारी सुनेंगी। तो इस बार हम बता देंगे सरकार को, अगर पदवृद्धि नहीं करेगी। लगातार सर विकलांग लोग परेशान हो रहे हैं लगातार 8 माह। कहाँ से हैं आप? मैं सर गुना जिले से हूँ, मेरा नाम नेपाल यादव है। गुना से आप यहाँ आए हैं। अभी जो वैकेंसी निकली है वो कितने पदों पर निकली है? क्या वैकेंसी कब से निकली है, कितना समय हो गया है? हाँ, कितना? 2018 में निकली थी वर्ग 2 की वैकेंसी, उसके बाद 25 में निकली हुई है। वर्ग 3 की 2020 में निकली, 8 साल बाद वैकेंसी निकली हुई है। 2018 से 2025 में निकली है वर्ग 2 की वैकेंसी, और वो भी अभी सर उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई, अभी उनके अभी कुछ नहीं हुआ है, वो भी आंदोलन कर रहे हैं नियुक्ति के लिए। इतनी पंचवर्षीय योजना हो गई सर, 5 से 6 साल में एक बार वैकेंसी कंप्लीट करते हैं ये लोग। कहीं पहले 1 से 1.5 साल में पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसके बाद पात्रता परीक्षा लेंगे, उसके बाद उसका 6 से 7 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद हम मेंस लेंगे, मेंस का एग्ज़ाम देंगे डेट देने का। इस तरह से 5 से 6 साल में एक प्रक्रिया कंप्लीट होती है, जिससे कई अभ्यर्थी क्या है ओवर एज होते जा रहे हैं। ओवर एज सबसे बड़ी युवाओं की एक समस्या बन चुका है, जिस कारण से अब काफ़ी अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे पा रहे हैं। जैसे आज हमने एग्ज़ाम दिया है, कल को अभी ये एग्ज़ाम होगा 5 साल बाद सर, जो कि काफ़ी अभ्यर्थी है उसके बाद में ओवर एज हो जाएंगे, जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारी सरकार से दरखास्त है सर। आप लोग कितने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं सर? हम कम से मैं 7 वर्ष से तैयारी कर रहा हूँ सर। 7 वर्ष। आप कितने? मैं सर 2015 से तैयारी कर रहा। पिछली बार सर वर्ग 3 की भर्ती 2013 में हुई थी भर्ती, उसके बाद 2022 में हुई थी 11 साल बाद। 11 साल कोई भर्ती नहीं, और वर्ग 2 की 18 में भर्ती हुई थी, उसके बाद 25 में हुई है भर्ती। मैंने भी सर 10 साल हो गए लगभग। 2020 में आई थी वर्ग 3 की, उसको उसमें भी दिया था, वर्ग 2 की भी दी थी, और अब जो वर्ग 3 की भी दिया है। तो बस कारण यही है कि सरकार ऊँट के मुँह में जीरा पद निकालती है, तो हम लगेंगे तो कहाँ से लगेंगे? जी सर, रिजल्ट हमारे ऐसे नहीं कि हम योग्य नहीं है, योग्य है। हमारे उम्मीदवार बिल्कुल हमारे 99.9% ला रहे हैं, उसके बाद भी सिलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये समझ में आता है सर कि हमारे पढ़ने में कोई कमी नहीं है। अब शिक्षा व्यवस्था में ही कमी है कि इतने पद खाली होने के बाद भी ऊँट के मुँह में की जीवा के बराबर पद दिए जा रहे हैं। मैं सर अतिथि शिक्षक हूँ, मेरे 99% पे संस्कृत सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं हुआ अतिथि शिक्षक में भी। 99% पे सिलेक्शन नहीं हुआ अतिथि शिक्षक में। और ये बोल रहा है कि अतिथियों को 50% आरक्षण है, जब वैकेंसी नहीं देंगे तो आरक्षण क्या करेगा? मात्र 7 पोस्ट आई हैं OBC कैटेगरी में अतिथि के लिए, ओनली 7 पोस्ट। और सर जो किसी फर्जीवाड़ा से पोस्ट खाली रहती हैं,
तो उस पर भी सरकार उनको बैकलॉग में डाल देती है, सेकंड काउंसलिंग करती नहीं है। अभी हमारे विकलांगों के सर बहुत से पद मतलब रिक्त रह गए, तो उस पर सेकंड काउंसलिंग करेगी नहीं तो हम लगेंगे कहाँ से। तो जो हमारे साथ ये अभ्यर्थी हैं और इनकी जो मांगे हैं वो बेसिकली ये मांगे हैं कि जो पद निकाले गए हैं 2025 में उनमें बढ़ोतरी की जाए, वृद्धि की जाए, क्योंकि ये लगभग 8 साल 9 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं और इतने कम पदों पर संख्या अधिक है, तो आपको पद वृद्धि भी करनी चाहिए। तो ये मांग है। और इसके साथ एक दिलचस्प पहलू ये है कि इनके जो कुछ साथी हैं वो सुबह से लापता हैं, गायब हो गए हैं, जिनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। भोपाल से, राजधानी भोपाल से इनके कुछ साथी सुबह से गायब हैं, और गायब क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं और उनका कॉल क्यों नहीं लग रहा है, आप इस पर भी बातचीत कर लेते। क्या नाम है उनका जो सुबह से? उनका नाम है सर जगमोहन लोधी हैं सागर से, ठीक है, और अमरीश कुमार हैं वो लॉस एंजलिस से हैं, और कुछ साथी और हैं, मतलब वो आपकी उनसे अंतिम बार बातचीत कब हुई थी? सुबह हुई थी उनसे अंतिम बार बातचीत, वो 8:30-9 बजे के करीब। ऐसा तो हो सकता है कि वो घर के लिए निकल गए हों? नहीं, वो उनका कॉल उठा था एक बार, अभी थाने में थे वो, तो एक बार फ़ोन उठाया था और बात नहीं हो पाई, तुरंत कट गया था। अच्छा, 4-5 लोग हैं तो सभी के मोबाइल थोड़ी स्विच ऑफ होंगे, किसी एक का तो ऑन होगा। सभी के वो 4-5 लोग जो बैठे थे वो सभी लग गए? बिल्कुल सभी गायब हैं, सभी के फोन स्विच ऑफ। पुलिस वालों को फ़ोन लगाया तो हमने बोला कि हमारे कुछ साथी हैं थाने में, तो उनने ये सुन के फ़ोन काट दिया पुलिस वालों ने। इसके संबंध में हम अभी सीएम हाउस भी गए थे सर, ओएसडी साहब से मिले थे, उन्होंने हमें बाहर से भगा दिया। हमें कोई मतलब नहीं है आप लोगों से, चाहे पुलिस पकड़े चाहे कोई पकड़े, हमें कोई मतलब नहीं है आप लोगों से, हमें सीधा बाहर भगा दिया गया, हमसे बात तक नहीं की गई सर। सीएम हाउस आप गए थे तो वहाँ से आपको बाहर कर दिया? जी सर, हमें सीएम हाउस से हम गए थे मिलने के, शांतिपुर दो लोग गए थे, फिर हमें बाहर भगा दिया गया हमें। क्योंकि सर पिछली भर्ती में भी पद वृद्धि हुई है, जो 18 में हुई थी, 2018 में वर्ग 2 की भर्ती, 22 में हुई थी वर्ग 3 की भर्ती, उसमें भी पद वृद्धि हुई थी, और अभी राजस्थान में भर्ती हो रही है तो उसमें बगैर स्टूडेंटों ने मांग की है, भी सरकार ने पद बढ़ा दिए राजस्थान में। ठीक है, ये आप जीवाजी विश्वविद्यालय का लिखे हैं, क्या है ये? बीएड की मेरी बीएड की मार्कशीट है सर। हाँ, हाँ। 1.5 लाख रुपए खर्च करके सर मैंने प्राप्त की है, परीक्षा पास करके 2015 में। 2015 में सर। हाँ। तो उस टाइम से मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि नौकरी लग जाए। हाँ। सर 1.5 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी आज मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है सर। हर साल आप कोर्स करा रहे हो, खराब है, क्या कर रहे हैं युवा इतना परेशान है कि वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी तैयारियों में लगे। रिजल्ट देखो सर, परसेंटाइल देखो मेरा सर, अभी ये 99.34 परसेंटाइल है, और मेरे नंबर देखो 100 में से 88.42। अब सर कहाँ नंबर कम है आप बताइए सर। और पूरे ऑल एमपी में सर मेरी कैटेगरी में ये लड़के लगे हैं 8 ओनली, केवल 8 लोग? 8 लड़के लगे हैं ऑल एमपी में, ओबीसी नॉन गेस्ट से सर। 8 साल बाद भर्ती हो रही है और 8 लड़के, अब मेरे नंबर कहाँ से कम है आप बताइए सर। कमी है तो ओबीसी की केवल 8 सर, 8 जी है ना। कितनी वैकेंसी निकली थी सर? इनने निकाली थी टोटल 7000 कुछ निकाली थी, जिसमें से हिंदी सब्जेक्ट वाइज बांटी जाए तो हमें 400 कुछ पोस्ट, 460 के आसपास पोस्टें दी हैं, उसमें से 50% अतिथि को, उसके बाद महिलाओं को। तो सर कहाँ से वैकेंसी मतलब पूरी हो? 400 में 8 लोग आए हैं ओबीसी के इसमें। इस पर राघव गुर्जर, संदीप वर्मा, अमित साहू, शुभम डांगी, अमित कुमार साहू, 13% ओबीसी की। उसके बाद में ये बच्ची सर आप देखिए सर, इस तरह से अगर हमारी कहाँ से मांग गलत है, जायज मांग है सर। 8 पोस्टें अगर 8 साल में लगेंगे, जबकि आज देखा जाए सर हर साल 10,000 टीचर लगातार उसमें रिटायर हो रहे हैं सर। आप देखें तो उठा के आंकड़ा, हर साल 10,000 टीचर निकाली जाती है, उससे ज़्यादा तो खाली हो जाती है, उससे ज़्यादा तो रिटायर हो रहे हैं। मतलब एक साल में जितनी वैकेंसी खाली हो रही है उतनी भी आप नहीं निकाल पा रहे हो ठीक से। 8,000 7,000 आप निकाल रहे हो, जबकि 10,000 से ज़्यादा तो खाली हो जाते हैं। शिक्षा विभाग में 1.25 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, तो हम कहाँ कह रहे हैं सरकार के 1.25 लाख पोस्ट इंक्रीज करें। हम तो कह रहे हैं केवल 10-12 हज़ार पद बढ़ा दें। तो इतनी छोटी सी मांग है, वो भी सुनने को तैयार नहीं। सरकार तो दूर, अधिकारी भी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं। हमारी जो स्थिति है उसे देखकर जो युवा पीढ़ी आ रही है, जो इनको हम पढ़ा रहे हैं, वो चाहते नहीं कि शिक्षा व्यवस्था में आए। ठीक है, तो मैंने यहाँ राजधानी भोपाल में डीपीआई से कुछ 100 मीटर की दूरी पर इन लोगों से बातचीत की है, जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं। उनसे बातचीत की, उनकी मांगें क्या हैं, मांगों पर विचार विमर्श, अमल क्या किया जा रहा है, ये भी आप तक पहुँचा। इसके साथ ही इनके जो साथी हैं 4 से 5 लोग जो सुबह बाहर बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे मांगों को लेकर के, वो अब गायब हैं और उनकी कोई सूचना नहीं मिल रही है। पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या हैं और आपके सुझाव क्या हैं, लपेटा के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर साझा करें।